हेलो डियर स्टूडेंट्स। संडे 22 जनवरी 2023 को हम लोग एक खास प्रोग्राम करने वाले हैं अपने इस चैनल पर। हमारे साथ लाइव होंगे डॉक्टर विनय सर। इसी प्रोग्राम के बारे में मैं जानकारी दे रहा हूं इस वीडियो में। आप इसको पूरा अंत तक देखें और रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप 22 जनवरी को ज़रूर जुड़ें हमारे साथ। बीएससी एग्रीकल्चर के बारे में, बीएससी एग्रीकल्चर के बारे में अभी देखो क्या है कि हम लोग के पास में बहुत सारा करियर ऑप्शन होता है। बहुत लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, एडवोकेट बनना चाहते हैं, है ना, कोई एमबीए करना चाहता है। लेकिन एक ऐसा करियर है बीएससी एग्रीकल्चर जिसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं, लेकिन कंपटीशन वहाँ पर बाकी करियर ऑप्शन के हिसाब से कम है। लेकिन यहाँ भी आपके पास ऑप्शन है कि आप डॉक्टर बन सकते हैं। जैसे कि जो लोग इस फील्ड में जाके पीएचडी करते हैं या नहीं भी करते हैं तो आप कम से कम पौधा का डॉक्टर तो बन ही जाओगे। आजकल आप जानते हो कि बहुत सारे स्पेशल कैटेगरी का खेती हो रहा है। हाउ मेनी ऑफ यू नो हाइड्रोपोनिक्स? आप लोगों में से कितने लोग जानते हो हाइड्रोपोनिक के बारे में? कोई नहीं जानते हो हाइड्रोपोनिक के बारे में, किसी को पता नहीं है। जबकि हाइड्रोपोनिक एक तरह का एग्रीकल्चर का तरीका है, मेथड है, जिसमें आप बिना लैंड की खेती कर सकते हो, बिना जमीन की खेती होता है, उसको हाइड्रोपोनिक बोलते हैं। सारा जो खेती होता है वो पानी में ही होता है, और पानी भी इसके लिए कोई नदी या पोखर नहीं चाहिए। एक पाइप में पानी फ्लो करता है और उसी पाइप में एक स्टॉकर लगा के उसमें पौधा को लगा दिया जाता है। साग सब्जी फूल ये सब उसमें उगाया जाता है। तो ये हाइड्रोपोनिक है। अब ये कोई साधारण आदमी कर पाएगा क्या? ये टेक्नोलॉजी वाला चीज़ है। इसको कौन करेगा? तुम जैसे लोग जब बाद में बीएससी एग्रीकल्चर करोगे, इससे जुड़ा हुआ चीज़ अगर पढ़ोगे लिखोगे, जानोगे क्या क्या चीज़ हो रहा है, तब समझ पाओगे। आज भारत में एग्रीकल्चर करने में, खेती करने में हजारों लाखों लीटर पानी जो है डेली वेस्ट किया जाता है। जबकि इजराइल जैसा देश जहाँ पर पानी जो है बहुत कम है, भारत में ऐसा माना जाता है कि पानी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि हमारे पास नदियाँ बहुत सारी है, हमारे पास पोखर बहुत सारा है, यहाँ पर बहुत सारा वर्षा भी होता है। लेकिन इजराइल जैसा देश से हम लोग अब सीख रहे हैं कि कम पानी के साथ कैसे खेती कर सकते हैं। तो उसी से वहीं से एक ड्रिप सिस्टम आया है, सिंचाई करने का, इरिगेशन का सिस्टम है ड्रिप सिस्टम। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि खेत में पाइप बिछाते हैं, मतलब कंटिन्यूस रहेगा, पतला पाइप। ऐसे हम लोग तो अपने खेत में देखे हैं ना कि पाइप बिछा के हम लोग क्या करते हैं, पटाते हैं। लेकिन वो फ्लड मेथड है कि एक बार पानी छोड़ दिए, पंप सेट स्टार्ट कर दिया और 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5-5 घंटा तो है पानी जा ही रहा है। उसमें जानते हो कि मतलब कम से कम यूँ कहें कि अगर जहाँ पर 1 लीटर पानी में ड्रिप सिस्टम में अगर सिंचाई हो जाएगा, वहाँ पर फ्लड सिस्टम में 4 लीटर पानी लगता है। तो ये खेती कौन सिखा रहा है करने के लिए? इंजीनियर्स, रिसर्चर्स जो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में क्या कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। और वो लोग कौन करता है? यही लोग जो बीएससी एग्रीकल्चर करते हैं या इससे एलाइड चीज़ें, जो इससे जुड़ा हुआ कोई कोर्स वगैरह होता है तो उसको करते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में जानने के लिए हमारे साथ में आ रहे हैं डॉक्टर विनय कुमार सर, जो कि प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं सेंचुरियन यूनिवर्सिटी में, और वो बीएससी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में ही पढ़ाते हैं। कुछ दिन पहले यहाँ पर आए भी थे, उस समय तुम लोग को शायद आइडिया नहीं होगा। यहाँ पर उन्होंने बहुत कुछ किया, बहुत सारे लोगों को इनकरेज किया, और इसी उम्मीद के साथ कि अभी आने वाला जो हमारा समय है, अभी तो आप लोग 11th में हो, 12th में आप जाने वाले हो कुछ दिन के बाद, अगला साल आप लोग एग्ज़ाम दोगे 12th का, और उसके बाद उसी समय आप लोग के पास में ऑप्शन होगा कि आप ICAR का परीक्षा दे सकते हो। ICAR है ना, इसके बारे में आपको पता है क्या होता है? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, है ना। और ये एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, और वो एग्ज़ाम कंडक्ट करता है कौन? NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि नीट करवाता है। नीट भी यही करवाती है, जो कि जिससे कि आप पास होते हो तो क्या करते हो, MBBS करने जाते हो, डॉक्टर बनते हो। उसी तरह से अगर आप ICAR का परीक्षा पास करते हो तो आप BSc एग्रीकल्चर कर सकते हो, करेक्ट। तो इस सेशन को हम लोग को देखना है, डॉक्टर साहब के साथ मैं भी लाइव रहूँगा। आप लोग का जो भी क्वेश्चन आंसर रहेगा आप मुझे भेजोगे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, या फिर लाइव में वहाँ पर चैट का ऑप्शन रहेगा, आप उसमें
कमेंट कर सकते हो कि आपका ये क्वेश्चन है, आप ये जानना चाहते हो, और उस क्वेश्चन को मैं एक मॉडरेटर की तरह डॉक्टर साहब के पास पहुंचाऊंगा, प्रोफेसर साहब तक, और वो आपके उस सवालों का जवाब देंगे कि क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इसका और आगे क्या फ्यूचर है। एक छोटा सा बात मैं बता देता हूँ कि बीएससी एग्रीकल्चर या इससे एलाइड जितने भी कोर्सेज हैं, इसका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है, बहुत ब्राइट है, मतलब लिटरली बहुत ब्राइट है। क्योंकि आप सभी जानते हो कि आज जिस तरह की खेती हो रही है, इस तरह की खेती अगर हम लोग करते रहें तो शायद हम आने वाले 20 साल 50 साल के बाद अपने देश के लोगों का पेट नहीं भर पाएंगे। पता है क्यों? क्योंकि उस समय तक भारत की आबादी 2 अरब हो जाएगी, उससे ज़्यादा हो जाएगी, और हमारे पास इतना क्रॉप का एक्यूमुलेशन हो नहीं पाएगा, इतना हम लोग फूड ग्रेन उत्पादन नहीं कर पाएंगे कि हम सबको खिला सके। उसके लिए हमें क्या चाहिए? ज़्यादा अच्छा टेक्नोलॉजी से खेती करना पड़ेगा ताकि हम लोग ज़्यादा फसल का उत्पादन कर सकें, है ना। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में बीएससी एग्रीकल्चर या एमएससी एग्रीकल्चर या इस फील्ड से जुड़े हुए लोग जो काम करेंगे उनका करियर बहुत ही बेहतरीन होगा। तो आप सभी लोग ज्वाइन करिएगा। किस दिन? आने वाले संडे। कौन सा डेट होगा वो? 22 तारीख होगा। किस दिन में होगा वो? चलिए मैं लिख देता हूँ, 22 यानी 22 जैन 2023। ठीक है, इस डेट को आप लोग मार्क कर लीजिए कैलेंडर में, मार्क दिस डेट ऑन योर कैलेंडर, ताकि आप लोग को ध्यान रहेगा। और आप अपने मोबाइल में भी अलार्म सेट कर लो कि भाई संडे को आना है। किस समय आना है वो मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से ही, इस चैनल के माध्यम से क्या कर दूंगा, कंफर्म कर दूंगा कि संडे को किस समय। ठीक है, चलिए।